म्यूजिक। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबका। आशा करते हैं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आ गए हैं हम आज के एक नए वीडियो में कि हम लोग आज सीबीएसई क्लास 10 2024-25 का न्यू सेशन का सिलेबस देखेंगे, वो भी सोशल साइंस का, कि आखिर सोशल साइंस का सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, पिछले साल कौन से चैप्टर डिलीटेड थे और इस साल कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं या नहीं है। ये सारी जानकारी, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या हमारा जो न्यू 2024-25 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा, क्या वो सोशल साइंस का एग्जाम टफ होगा। इन सारी डिटेल्स को, सारी बातों को, सारे कन्फ्यूजन्स को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर सोशल साइंस का सिलेबस क्या है, सीबीएसई ने कौन सा सिलेबस रिलीज आउट किया है, क्या कोई चैप्टर ऐड किया है या कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया है। तो बने रहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का देख लेते हैं। सोशल साइंस में 4 सब सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड है। तो पहला हिस्ट्री है, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री में पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये है कंफर्म, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, जो कि सीबीएसई ने मार्च में रिलीज आउट किया है, वो भी 2024-25 न्यू सेशन के लिए। तो देख लीजिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये कंफर्म है कि ये चैप्टर रहेगा। उसके बाद है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया भी इस बार के सिलेबस में है और पिछले बार के सिलेबस में भी ये दोनों चैप्टर था, वो भी पूरे टॉपिक के साथ। इसमें कोई भी टॉपिक, सब टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चैप्टर का पार्ट डिलीटेड नहीं, ये कंप्लीटली है। अभी हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मीन इसके सब टॉपिक, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, सब टॉपिक 4, मीन कहे कि इतने में आप लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट चैप्टर आएगा। चैप्टर 3 है, चैप्टर वो कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, उसमें से कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। मीन चैप्टर 3 का सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, सब टॉपिक 4, ये चारों सब टॉपिक चैप्टर में है और ये सारे सब टॉपिक आ रहे हैं। आप लोग न्यू बुक जो प्रिंट होगा वही लीजिएगा, ताकि आपको उसमें से कुछ भी क्रॉस या डिलीट करने की जरूरत ना हो, क्योंकि वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंट होता है। तो हम ये भी लेके चलते हैं कि जो चैप्टर 3 है हिस्ट्री का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल, ये भी कंप्लीटली आ रहा है। उसका चैप्टर 4, इस बार चैप्टर 4 भी आ रहा है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि पिछले साल नेक्स्ट ईयर कहें तो 2023-24 का जो सेशन था उसमें ये चैप्टर डिलीटेड था। जो नेक्स्ट सेशन था उसमें द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से डिलीटेड था, और यहाँ तक कि चैप्टर 3 का भी ये 3 सब टॉपिक डिलीटेड थे। नेक्स्ट ईयर की बात करें बट इस बार ये सारे सब टॉपिक्स ये कंप्लीटली हैं। इस बार इसमें कोई भी चेंजेस, मतलब कोई भी सब टॉपिक डिलीटेड नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इस बार एक न्यू चैप्टर भी है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ रहा है। और प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड भी पिछले साल था और इस साल भी है। चैप्टर 5 हिस्ट्री का, चैप्टर 5 भी इस बार सिलेबस में है, मीन इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का, मीन कहें तो हिस्ट्री का फुल चैप्टर आ रहा है। फुल कह सकते हैं, और सारे चैप्टर्स आ रहे हैं इस बार। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चलिए अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, मीन सिविक्स का क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या नहीं है, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, तो देखते हैं। तो पावर शेयरिंग पिछले साल भी था, इस साल भी है। इस साल फेडरलिज्म भी है, पिछले साल भी था फेडरलिज्म, चैप्टर 2। उसके बाद जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी पिछले साल था, इस साल भी है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी पिछले साल था, इस बार भी है। इस बार के न्यू सेशन में पॉलिटिकल पार्टीज भी है। और लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पिछले साल भी था, इस साल भी है। तो कह सकते हैं कि सिविक्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सिविक्स के सिलेबस में भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। हिस्ट्री में हालांकि हुए हैं, पर सिविक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो चैप्टर पिछले ईयर था, इस साल भी वो सारे सिलेबस हैं। तो देख लेते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पिछले साल भी था, इस साल भी है। उसके बाद है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, हालांकि इसको छोटा कर दिया था पिछले साल, बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, ये स्मॉल चैप्टर है, ये स्मॉल एंड ईजी चैप्टर है, स्मॉल के साथ ईजी भी है। तो जिस तरीके से पिछले साल का प्रिंट है इस साल भी उसी तरीके से होगा, कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। तो ये भी इस साल के सिलेबस में है, पिछले साल के सिलेबस में भी था। उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज, ये भी ईजी चैप्टर है, ये भी पिछले साल था, इस साल भी सिलेबस में है। एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का। इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन कंपलसरी है कि आएंगे। तो एग्रीकल्चर ये पिछले साल भी था और इससे क्वेश्चंस आए भी थे, इस साल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रहेगा, और एग्रीकल्चर इस साल भी सिलेबस में है। उसके बाद है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे सिलेबस पिछले साल भी थे, इस साल भी हैं। मीन कहें तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ज्योग्राफी के सिलेबस में भी नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। करता है तू, चीटिंग करता है तू। ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक भी है, बट वो सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, जो कि हिस्ट्री के चैप्टर 3 के साथ रिलेट करता है, और ये सिर्फ मेनली प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही यूज़ होता है, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही आता है। तो ज्योग्राफी का सिलेबस क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग मोस्ट और ईजी सब सब्जेक्ट का, मीन एसएससी का सबसे मोस्ट ईजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो हमारा है इकोनॉमिक्स। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसको बस समझने की जरूरत है, इसमें सिर्फ थ्योरी है। तो इसमें भी पहला चैप्टर डेवलपमेंट है, ये भी इस बार के सिलेबस में है, पिछले साल भी सिलेबस में था। उसके बाद है चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी पिछले साल के सिलेबस में था, इस साल भी सिलेबस में है। उसके बाद है चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि पिछले साल भी था, इस साल भी है और रहेगा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आने कंपलसरी। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, कि मीन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4
के कुछ सब टॉपिक्स हैं जो पिछले साल का सिलेबस था वही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करते हैं। बस यही 2 सब टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। हालांकि इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 बहुत लेंदी है, उतना भी लेंदी नहीं है बट है। तो उसमें से सिर्फ इतने ही सब टॉपिक्स है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन को इनेबल कौन से फैक्टर्स करते हैं। बस यही हमारे सिलेबस में, हमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ तक हमारे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 ही दिए हैं। तो और जो भी चीज़ें बच जाती हैं वो हमारे प्रोजेक्ट वर्क के लिए दी जाती हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो प्रैक्टिकल का मार्क मिलता है तो उसमें प्रोजेक्ट वर्क के लिए दी जाती है। और उसका चैप्टर 5 बचा हमारा इकोनॉमिक्स का, वो भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा, बाकी कुछ के लिए ही नहीं आएगा। तो आई होप इकोनॉमिक्स का भी क्लियर है, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो क्लियर है। तो अब मैप वर्क बचा, तो मैप वर्क के लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा कि इस बार के 2024-25 के सिलेबस में मैप वर्क कहाँ से आ रहे हैं। सीबीएसई हमें ये 5 मार्क्स गेन करने के लिए पहले ही बता देता है कि मैप कहाँ से आएंगे, तो ये 5 मार्क्स इजीली हम गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मैप वर्क का सिलेबस क्या है, मैप वर्क कहाँ से किस चैप्टर से आएंगे, क्या क्या मैप वर्क में पूछेगा, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग जाके जरूर देखिए। और बात रही कि क्या एसएससी का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो टफ होगा, 2024-25 का जो न्यू सेशन का जो बोर्ड का एग्जाम है सोशल साइंस का, क्या वो टफ होगा? तो मैं एक बात बता दूं कि टफ नहीं होता है कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है। वो डिपेंड करता है प्रिपरेशन पे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है, उस पर डिपेंड करें। अगर आपने अच्छे प्रिपरेशन किए हैं तो आपको गुड मार्क्स मिलने हैं, पर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है तो ये कंफर्म है कि पेपर आपके लिए टफ लगेगा। हालांकि अरे कहना क्या चाहते हो? हालांकि पिछले साल से इस बार थोड़ा सा पेपर टफ होगा, उतना नहीं, क्योंकि हिस्ट्री के 2-3 लेंदी चैप्टर्स इस बार सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया है, बल्कि उन्हें ऐड कर दिया। और पिछले साल क्या था कि कुछ जो भी लेंदी चैप्टर्स थे 2 चैप्टर्स को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था, बट इस बार वो सिलेबस में है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस सिलेबस से बाहर कुछ भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।